नसरीन, अरे पे चाय बना रही हो या पाए? जल्दी ला नाश्ता, मुझे देर हो रही है। ला रही हूँ बाबा। ला रही हूँ बाबा? मुझे पहले इतनी दुकान पे देर हो गई है। ये लो। अब मुझे घूरते ही रहोगे या नाश्ता भी करोगे? कुछ ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? ओहो, आपकी जुबान से तो बड़े फूल झड़ रहे हैं। चुपचाप नाश्ता करो और चलते बनो। तुम्हारा इलाज ना बहुत जल्द करना पड़ेगा। बस बस, अपने भरम ना अपने पास रखो। बड़े आए मेरा इलाज करने वाले। बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से इधर उधर हो जाओ कहीं। मुझे नाश्ता करने दो सुकून से। हाँ तो करे ना सुकून से नाश्ता। मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा हुआ है? हाथ पकड़ा हुआ है? ये रिजवान और सना नजर नहीं आ रहा है। रिजवान सना को डॉक्टर के लेके गया हुआ है। डॉक्टर के? खैरियत? हाँ खैरियत ही है। वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने। आजकल पहले ही पता चल जाता है कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की। अल्लाह खैर करे, इस बार भी अगर लड़की हो गई। आपके मुंह में खाक। पहले ही इसके 2 अजाबों को हम झेल रहे हैं और आप हैं कि तीसरी की बात कर रहे हैं। तौबा करें ना बाबा ना। नाश्ता करें आप। चलो भाई आ जाओ अंदर। सना देखी आ जाओ। अरे तुम तो हटो यहाँ से। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या खबर है? अरे क्या हो गया अम्मा, इतनी भी जल्दी क्या? पहले सुकून से अंदर तो आने दो। देख, मेरा सुकून और चैन तो ना इसी खबर के साथ है। बोल क्या खबर है? अम्मा तेरी बहू की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम करवाओ। आराम और सुकून दोनों मिलेगा अगर खबर मेरे मुताबिक है तो, और अगर नहीं है तो इससे कहो कि अपनी दोनों बच्चियों को लेकर इस घर से दफान हो जाए। मैं और ज्यादा इन लोगों को नहीं पाल सकती। क्या होगी अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? क्या अपने होने वाले पोते को भी नहीं पालोगी? क्या तू सच कह रहा है? हाँ। हट यहाँ से। हाय मेरी बच्ची, पहले क्यों नहीं बताया? से यहाँ खड़ा रखा हुआ है। चलो आओ, मैं तुझे कमरे में लेके चलती हूँ। वैसे अम्मा तुम भी पूरी 3 घंटे की फिल्म हो। चल आराम से। ये शाबाश। और सुनो, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। अम्मा तो फिर घर के सारे काम कौन करेगा? तुम करोगी? भला मैं क्यों करूंगी? तो फिर कौन करेगा? अरे माँ सी रखूंगी मैं कुछ अरसे के लिए। और वैसे ये दोनों भी तो है ना, घर का छोटा मोटा काम तो ये दोनों भी कर लेंगे। लड़कियां जितनी जल्दी काम सीख जाए ना उनके लिए बेहतर होता है। हाँ अम्मा, बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो फिर देर किस बात की? जल्द से जल्द इनको ट्रेन कर। दादी भूख लगी है, खाना दो ना। एक तो इनके पेट में पता नहीं कौन सा जिन बैठा है जो हर वक्त खाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है इन्हें। तू बाहर से आए ने कुछ खिला के नहीं ला सकता था? अरे अम्मा खिला के लेके आया हूँ, पर तुम्हें इनकी आदत पता है ना। अच्छा कुछ है तो खिला दो, वरना ये मेरा दिमाग खा जाएंगी। हाँ ये तो करना ही है मुझे, अब जाहिर बात है। चलो, पता नहीं कब इनके दोज़ख की आग बुझेगी। चलो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है तो बाहर से कुछ लेके आओ। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे नहीं खाना, इसमें से बू आ रही है। बू आ रही है? ठीक तो है, 2 दिन से फ्रिज में रखा था, खराब कैसे हो सकता है? मुझे नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। अम्मा खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा देती हूँ। अरे ये रहने दे, मैंने चिकन बनाया तेरे लिए। ये ले चिकन खा। अच्छा भाई, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं खाना, खाना अच्छा नहीं है। क्या मतलब अच्छा नहीं है? इसमें से बू आ रही है। अरे नहीं। क्या मतलब बू आ रही है? मैं ये क्या है, बदबू आ रही है इसमें से? अरे अभी सुबह ही तो तेरे अब्बा से नाश्ता करके गए। अब्बा सुबह इससे नाश्ता करके गए? हाँ। अम्मा तू ना अब्बा को जल्दी ऊपर बचा के दम लेगी। अच्छा चल तू ये खा ले, और अगर बच जाए तो इन चिंडालनियों को भी दे दियो। वैसे तुमने झूठ बोलकर बहुत गलती कर दी है। यार तुम ही बताओ, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो और क्या करती? तुम तो जानती हो, अगर इन्हें जरा सी भी भनक पड़ जाती कि इस बार भी बेटी है, तो ये लोग मेरे साथ वही करते जो पिछली बार किया था। वो तो तुम ठीक कह रही हो, पर जब बच्चा होगा तो इन्हें सच पता चल जाएगा, फिर क्या करोगी? तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल
मैं अपनी बच्ची की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। पर देख लो, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। नाइला, इस दुनिया में यतीम होना किसी अजाब से कम नहीं है। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ, हालात के आगे कमजोर पड़ गई हूँ। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम हौसला रखो, बिल्कुल मायूस मत होना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। चल तू भी अपना ख्याल रख, और हो सके तो घर पे चक्कर लगा लेना। ना बाबा ना, अब तुम मेरे घर आओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जालिम सास का मुंह देखने का। चलो ठीक है, मौका मिला तो मैं चक्कर लगा लूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाइला से भी बात करके कोई हल नहीं निकला। अब किसका साथ है? वाकई इस दुनिया में यतीम होना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो दिल चाहता है मैं खुद को मार लूं, पर फिर ख्याल आता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मुझसे जुड़े और भी लोग हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सना बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कितना मना किया है मैंने काम करने से। मैं हूं ना। वो अम्मी, कुछ करने को नहीं था और मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा थोड़ा सा काम ही कर लूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की, बस सिर्फ तुम आराम करो। अच्छा ये बताओ कि तुम दवाई तो टाइम पे ले रही हो ना? जी अम्मी। अच्छा, आज ना राबिया के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बहुत खुश थी, पर मैं भी कहकर आ गई हूँ कि कुछ दिन ठहर जा, फिर मेरे घर भी शहजादा आने वाला है। अम्मी, वो अब्बू और रिजवान खाने का कह रहे थे। अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपना बहुत ख्याल रखो, और जल्द से जल्द मेरा पोता मुझे दे दो। इसके बाद तुम जो दिल चाहे करती रहना। जी ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तुमने आज फिर सालन में मिर्चें तेज कर दी। कभी तारीफ ना करना, हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकालना। तुम्हारी ये आदत ना मुझे बहुत बुरी लगती है। मामा मुंह जल रहा है, पानी। देखो, इतनी देर से अच्छा खासा खाना खा रही थी, तुमने मिर्चों का कहा तो इसका मुंह जलने लगा। बस बस। अरे बेटा, वो छोटी वाली नहीं दिख रही? नहीं अब्बा, कमरे में सो रही है। अरे ये तुम आजकल कुछ ज्यादा चिड़चिड़ी नहीं हो गई हो? इस घर में खुश कौन है? अरे क्या हो गया? आप लोग हर वक्त खाने पे बैठ के लड़ते रहते हैं, किसी न किसी बात को निकाल लेंगे और फिर घसीटते जाएंगे। अरे बेटा, तू भी मुझे ही कहे जा रहा है, अपनी माँ को नहीं कह रहा कुछ भी। अच्छा छोड़ो इस बहस को। अच्छा सुन, मैंने ना बच्चे का नाम सोच लिया है। अच्छा, पूछेगा नहीं कि क्या नाम सोचा है? क्या नाम सोचा? इफ्तिखार। वाह, मुझे पक्का यकीन था कि तू अपने बाप का ही नाम रखेगी। तो क्या बुराई है मेरे बाप के नाम में? देखिए अम्मा, बुराई कोई नहीं है, बस नाम थोड़ा पुराना है। अरे तो फिर एक काम करते हैं, सादिक नाम रख लेते हैं। तुम्हारे बाप का नाम तो मैं कतई नहीं रखने दूंगी। मुझे पता था, मुझे पक्का पता था कि तू जो है ना मेरे बाप से पहले ही से चिढ़ती थी। बस किसी के बाप का नाम नहीं रखा जाएगा, समझे? मैंने नाम पहले से सोच लिया, हमजा नाम रखेंगे। जा, पानी दो। अरे प्लेट तो दे दो, तुमने तो रोटी भी छीली, चावल तो खाने दो मुझे। ये दो, ये लो खाओ। ये लो खाओ। खाने के वक्त भी तुम जो है ना, तोबा तोबा। अगर इनको सच पता चल गया तो ये लोग क्या करेंगे? इन बच्चों का क्या होगा? आराम और सुकून दोनों मिलेगा अगर खबर मेरे मुताबिक है तो, और अगर नहीं है तो इससे कहो कि अपनी दोनों बच्चियों को लेकर इस घर से दफान हो जाए। मैं और ज्यादा इन लोगों को नहीं पाल सकती। या अल्लाह, किस परेशानी में डाल दिया है मुझे। मामा दादी हमसे नफरत करती हैं क्या? नहीं बेटे, दादी आपसे नफरत नहीं करती। वो
उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती हैं। बेटी होने की बुरी बात होती है? नहीं बिस्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं ना, वो घर तो जन्नत कहलाता है। और आप दोनों तो इस जन्नत की प्यारी सी परियां हो ना। सच में मम्मा? हाँ बेटा, लड़कियां तो खुदा की रहमत होती हैं, ना कि जहमत। और आप ये सारी बातें मत सोचा करो। आप परेशान ना हो, आपकी मम्मा आपके साथ है ना। चलो बहुत बातें हो गई, अब लेटो दोनों। सना, सना, तुम्हें 1000 बार मना किया है कि बच्चों को कमरे में मत छुड़ाया करो। वो बच्चे बाहर सोने से डरते हैं तो इसलिए। क्या मतलब डरते हैं? अगर इतना डर लगता है ना तो जमीन पे चादर बिछाओ और सुलाओ उनको वहाँ पे। वो जिद कर रहे थे। आपको पता है, कब से आपका इंतजार कर रहे थे कि बाबा आएंगे तो मैं बाबा के साथ सोऊंगी। बहुत मुश्किल से मैंने इनको बहला फुसला के सुलाया। प्लीज देखो, मुझसे ना ये चोचलेबाजी बर्दाश्त नहीं होती और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह की हरकतें। इनको समझाओ और जगा दो, मुझे नींद आ रही है। किसी बात को सीरियस नहीं होता। अच्छा, आज ना राबिया के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। बहुत खुश थी, पर मैं भी कहकर आ गई हूँ कि कुछ दिन ठहर जा, फिर मेरे घर भी शहजादा आने वाला है। बेटी होने की बुरी बात होती है? नहीं बिस्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं ना, वो घर तो जन्नत कहलाता है। और आप दोनों तो इस जन्नत की प्यारी सी परियां हो ना। जो बोया तुमने अब पछतावा होगा मेरी जान। हेलो हेलो, हाँ अब आई आवाज? हाँ माँ, अब आपको आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। बोल, क्या खुशखबरी है? ना खुशखबरी क्या सुनाऊं, यहाँ तो एक मसला हो गया है। क्या मसला हो गया है? दरअसल अम्मा, डॉक्टर कह रहे हैं या तो माँ बचेगी या तो बच्चा। तो तूने कहा नहीं कि बच्चे को बचाएं? देख लो अम्मा, पक्की बात है ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मुझे मेरा पोता सही सलामत चाहिए, बस। ठीक है अम्मा, मैं कह देता हूँ। अरे ये कहां से लिया तू? अम्मा आप खुद बताए, मैं क्या करता? हॉस्पिटल वालों ने पकड़ा दी। पहले ये 2 अजाब कम थी जो तू तीसरी भी उठा लाया। बढ़ते बढ़ते भी धोखा दे गई। ले जा इनको फौरन मेरी नजरों के सामने से। लेकिन अम्मा मैं लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे इतने यतीम खाने खुले हुए हैं, कहीं भी धकेल के आ जा। अच्छा एक काम कर, ये बड़ी वाली को छोड़ दे, ये घर के कामकाज में मेरी मदद करेगी। बाकी इन दोनों को ले जा। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मेरा क्या होगा? अरे तू अपनी फिक्र क्यों करता है? मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। वाह अम्मा, ये हुई ना बात। देखा अब्बा, अम्मा हो ना तो ऐसी। बस बस, अब ज्यादा बातें ना बना, जो काम पहले बोला है ना वो कर जल्दी से। हाँ हाँ, मैं करता हूँ ना। आओ बेटा, मैं तुम्हें चीज दिला के आता हूँ। बाबा मैं भी चलूं? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं वापसी में आते हुए ना आपके लिए लेता आऊंगा। ठीक है। चलिए। वाकई भाई तुम हो बड़ी फंटर। अरे चलो शुक्र है, भला तो टली।